ये जो मुद्दा है ना, ये 40 घरों का नहीं है। ये कम से कम जो इफेक्टेड लोग हो रहे हैं वो कम से कम 400-500 घर हो रहे हैं। बेपनाह परेशान थे और ये इशू अब मुरादी रोड का इशू नहीं रहा है, ये पूरे ओखला की सरजमीन का इशू है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन कर करके लोग ये पूछते हैं कि भाई 10 तारीख हो गई, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। जब तक ये मामला अदालत में है तो क्या हम लोग मान ले कि जितने लोग हैं तब तक, जब तक मामला अदालत में है, ये बिल्कुल सेफ है, इन पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पूरी तरीके से सेफ हैं सब लोग। मैं कह रहा हूँ इस बात को कि जितने भी लोग अदालत जा चुके हैं, चाहे लोअर कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो सब लोग सेफ हैं पूरी तरीके से। इंशाल्लाह 15 तारीख को हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इंशाल्लाह इस लड़ाई को जीतेंगे पूरी तरीके से। इन्होंने जो ये नोटिस लगाए हैं, ये जैसे भी आप कह लीजिए गलती से लगा दिए, जानबूझ के लगा दिए, मगर गलत लगाए। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस के मुरादी रोड पर। जी हाँ, ये वही मुरादी रोड है जिसके खसरा 279 के बहुत सारे लोग पिछले कई महीनों से टेंशन में हैं। 279 खसरा वालों की टेंशन सबसे पहले तब शुरू हुई जब इसका डिमार्केशन हुआ। जी हाँ, डिमार्केशन जब इसका हुआ था, लोगों के घरों पे निशान लगाए गए थे लाल लाल, तब वो लोग टेंशन में आ गए थे। लेकिन तब उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करना है, ये डिमार्केशन हो क्यों रहा है। लेकिन तब जिन लोगों का डिमार्केशन हुआ था उन्होंने कहा था कि हमें खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये डिमार्केशन कर क्यों रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि इन सबको जहां जहां डिमार्केशन करना चाहिए वहां नहीं कर रहे हैं, बल्कि गलत जगह कर रहे हैं। खैर, बहुत दिनों तक डिमार्केशन के बाद कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शांति बनी रही, किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन लोग टेंशन में रहे कि आखिर ये डिमार्केशन हुआ था तो क्यों हुआ था। असली टेंशन तब शुरू हो गई जब बहुत दिनों के बाद, कई महीनों के बाद, कुछ लोगों के घरों पे नोटिस चिपकाई गई कि आप लोगों का घर इलीगल बना हुआ है, डीडीए के नाले पे बना हुआ है और आप अपना घर का सामान हटा लीजिए। इस तरह से यहाँ पे 15 दिनों के अंदर कार्रवाई की जाएगी। यानी कि साफ साफ ये एक तरह से डिमोलिशन की नोटिस थी। उसके बाद लोग घबरा गए, टेंशन में आ गए। लोगों को ये लगा कि रोड का जो मकान 30 साल पहले बना है, 40 साल पहले बना है, वो भला अचानक इलीगल कैसे हो जाएगा। इस ताल्लुक से लोगों ने तरह तरह की बातें की। हमने भी आपको खबर दिखाई, जिन लोगों के घर पे नोटिस चिपकाई गई थी उनसे भी हमने आपको बातें सुनाई, उनका हमने इंटरव्यू किया। उनमें से बहुत सारे लोगों ने कहा कि एक तो हमारा घर बहुत पुराना है, दूसरे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि गलत नोटिस हमारे यहाँ चिपकाई गई है, हमारा खसरा 279 तो है ही नहीं, हमारा खसरा तो कोई और है। इस दौरान टेंशन बनी रही, समझ में नहीं आया कि आखिर लोग क्या करें। रोजाना ये खबर आती थी कि हो सकता है कल से डिमोलिशन शुरू हो जाए, कल से डिमोलिशन शुरू हो जाए। लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे। फिर जब पुलिस ज्यादा आने लगी, एसएचओ का दौरा होने लगा, डीडीए की टीम यहाँ पे आने लगी, तब लोग और कुछ ज्यादा ही टेंशन में आ गए। उनको लगा कि शायद अब किसी भी दिन यहाँ पे डिमोलिशन की कार्रवाई हो जाएगी। फिर एक दिन ऐसा आया कि जब यहाँ पे बैरिकेडिंग हो गई तो और लोग टेंशन में आ गए, इतनी ज्यादा बैरिकेडिंग क्यों की जा रही है। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने राहत की सांस तब ली जब कुछ लोग अदालत गए और अदालत से राहत मिलनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे एक दिन ऐसा आया कि जितने लोगों के घर पे नोटिस चिपकाई गई थी सबको राहत मिल गई। जी हाँ, सब लोगों को राहत मिल गई 10 जुलाई तक के लिए। लेकिन 10 जुलाई का वक्त कल खत्म हो गया। अब सवाल यह है, अब मुरादी रोड का क्या होगा। मुरादी रोड के जिन घरों पे नोटिस चिपकाई गई थी उनको 10 जुलाई तक के लिए राहत मिली थी। 10 जुलाई को उनकी सुनवाई होनी थी। तो आखिर 10 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसमें क्या हुआ। 10 जुलाई जो सुनवाई हुई उसमें अब एक नई डेट मिल गई है 6 नवंबर की। यानी कि मुरादी रोड 279 खसरा वाले जितने भी लोग हैं जिनके घरों पे नोटिस चिपकाई गई है, उन सबको एक तरह से ये कहें तो 6 नवंबर तक के लिए राहत मिल गई है। जी हाँ, 6 नवंबर तक उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होगा। लेकिन आप सब लोगों को मालूम है, ऐसा कई बार हुआ है, लोगों को स्टे मिलने के बावजूद उनके घर पे डिमोलिशन की कार्रवाई हो गई है, उनके घर को गिरा दिया गया है। तो टेंशन एक तरह से बनी हुई है। राहत तो लोगों को मिल गई है, लेकिन अब तक लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आखिर इन सब लोगों को जिनके जिनके घर पे नोटिस चिपकाई गई थी
उनको परमानेंट राहत मिलेगी तो कम मिलेगी। हर कोई यही चाहता है कि चाहे तो इन पर फाइन किया जाए, चाहे तो इन पर जुर्माना किया जाए, लेकिन जितने लोगों के घर पे नोटिस चिपकाई गई है उनका डिमोलिशन नहीं हो, उनको परमानेंट राहत दे दी जाए। लेकिन फाइनली फैसला तो अदालत को ही करना है, देखना है अदालत क्या फैसला करती है। फिलहाल जितने लोगों के घर पे नोटिस चिपकाई गई थी उन सबको अगली तारीख यानी कि 6 नवंबर तक के लिए राहत मिल गई है और उम्मीद है कि तब तक इन सब के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे साथ सबा असरार साहब हैं। सबा असरार साहब मुरादी रोड पे ही रहते हैं और इनको इस पूरे मामले की जानकारी भी है, शुरू से इस पूरे एपिसोड को देख रहे हैं। सबा भाई मुझे ये बताइए, 10 जुलाई के बारे में सब सुन रहे थे कि 10 जुलाई एक डेट है, बिल्कुल उस दिन क्या होगा, लोग बहुत टेंशन में थे। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए 10 जुलाई को हुआ क्या? देखिए 10 जुलाई की जो डेट थी उसका लोग बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी के जितने लोगों को स्टे मिला है, स्टे जो है वो मिला तो सबको अलग अलग है, लेकिन सबकी डेट जो है वो 10 जुलाई तक ही थी। तो वो 10 जुलाई में जब चला तो इनका जब कोर्ट में केस लगाया गया था उसमें 64 नंबर था, एक का 65 68 था। तो 3 नंबर थे, क्योंकि डेट सबको जो वो है जज तो एक ही थे, लेकिन सबको जो डेट मिली वो जो मिली हुई थी, स्टेज हुआ हुआ था वो अलग अलग उसमें हुआ था शिफ्ट में। तो उन तमाम लोगों को 64 तक नंबर पे जज साहब पहुंचे नहीं सुनवाई के लिए, उससे पहले ही उन्होंने जो है वो उठ गए वो, और उनके जो नीचे उनके जो स्टाफ रहते हैं और वो जो उन्होंने तारीखें देखने के बाद में 4 नवंबर का उन्होंने सबको डेट जो है वो मुकर्रर कर दी गई। तो साहब भाई ये बताइए, क्या नवंबर की उस डेट तक हम ये समझे कि मुरादी रोड पे जिन लोगों के घर पे भी नोटिस लगी थी वो सब के सब उस डेट तक, चाहे वो 4 नवंबर की डेट हो या 6 नवंबर की डेट हो, उस डेट तक सब के सब लोग बिल्कुल महफूज हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, बेशक ये बात सही है कि जब वो डेट बढ़ाई गई तो उसमें ये भी किया गया कि ये स्टे कंटिन्यू है और ये कंटिन्यू 6 नवंबर तक ही है, और जब तक डेट है तब तक स्टे बदस्तूर कायम रहेगा। और इसके अंदर मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासकर मीडिया बंधुओं को, आप जैसे लोगों का, कि भाई आप लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी निभाई और लोगों को एक एक चीज से अवगत कराया, और लोग बेपनाह परेशान थे। और ये इशू अब मुरादी रोड का इशू नहीं रहा है, ये पूरे ओखला की सरजमीन का इशू है। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से फोन कर करके लोग ये पूछते हैं कि भाई 10 तारीख हो गई, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। सुबह 10 बजे से लोगों के फोन आना शुरू हो गए। मैं जज साहिबान का और तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये आगे बढ़ जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों का घर आपने देखा होगा, क्या अपने घरों में वो है या टेंशन में कहीं चले गए? नहीं, लोग टेंशन में थे। लोग जो है बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन्होंने इसको निभाया और बहुत जिम्मेदारी के साथ इस केस को फाइल किया, और मुझे उम्मीद है कि 6 तारीख से आगे चल के ये परमानेंट स्टे हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी खुल जाएगा और सीनियर वकील जो हिंदुस्तान से बाहर गए हुए थे वो भी आ गए, उनसे डिस्कस करके ये लोग तमाम जो लोग इस केस को लड़ रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं, वो इनसे मिलके इसको जल्दी इसको कामयाब करेंगे। तो हमारे साथ ताहिर साहब हैं। ताहिर साहब WA के हैं, इनको इस पूरे मामले की जानकारी है और जो लोग कोर्ट जा रहे हैं उनकी सारी कोशिशों में पूरी तरह से शामिल हैं। ताहिर भाई मुझे ये बताइए, लोग पूरे हिंदुस्तान के परेशान है, आखिर मुरादी रोड वालों का हुआ क्या? सबको टेंशन है, मामला तो कुछ घरों का है, लेकिन चूंकि ये बिल्डिंग 40 साल पुरानी है, लोग डर रहे हैं कि जब 40 साल पुराने लोग टूट जाएंगे, भला जो नए लोग इधर उधर घर बना रहे हैं उनका क्या होगा? तो प्लीज मुझे बताइए, जो 10 तारीख वाली बात थी, कल क्या हुआ? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो मुद्दा है ना, ये 40 घरों का नहीं है। ये कम से कम जो इफेक्टेड लोग हो रहे हैं वो कम से कम 400-500 घर हो रहे हैं, क्योंकि अगर एक 100 गज की बिल्डिंग अगर टूटती है तो उसके ऊपर 5 फ्लैट होते हैं ऑलरेडी। तो मेरे ख्याल से तकरीबन जो लोग इफेक्टेड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग इफेक्टेड हो रहे हैं। तो जहाँ तक बात है, अभी 6 तारीख वाली कल डेट थी, 6 तारीख थी हाई कोर्ट के अंदर, तो 6 तारीख को 6 नवंबर के लिए हेयरिंग पे चला गया, 6 नवंबर के लिए हाई कोर्ट के अंदर। और अभी कुछ केसेस ऐसे, कुछ लोग जो लोअर कोर्ट गए थे वो लोअर कोर्ट में हैं, और वो जो लोअर कोर्ट के अंदर है उनकी जो डेट पड़ी है, किसी की 26 तारीख है, किसी की 17 तारीख है। कुछ लोग लोअर कोर्ट में हैं और कुछ लोग हाई कोर्ट के अंदर हैं। अब 15 तारीख जो पड़ रही है सुप्रीम कोर्ट की डेट है। 15 तारीख के अंदर या जितने भी लोग हैं यहाँ के, जो भी इफेक्टेड लोग हैं, 15 तारीख के अंदर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग है। तो 15 तारीख को हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और इंशाअल्लाह इस लड़ाई को जीतेंगे पूरी तरीके से। इन्होंने जो ये नोटिस लगाए हैं, ये जैसे भी आप कह लीजिए गलती से लगा दिए, जानबूझ के लगा दिए, मगर गलत लगाए। अरे भाई, क्या ऐसी उम्मीद है कि अभी तो वक्ती राहत मिल रही है लोगों को, क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि जितने लोग इफेक्टेड हैं
जो बताया आपने कि लगभग 400 लोग होंगे, तो क्या ऐसी उम्मीद कर सकते हैं हम कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इन सबको परमानेंट राहत मिल सकती है? इंशाल्लाह जितने भी लोग इफेक्टेड हैं उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश हो रही है, वहां से सबको राहत मिल जाएगी एक जगह, और ये राहत परमानेंट मिलेगी, ये टेम्पररी नहीं, ये परमानेंट मिल जाएगी। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो डीडीए ने गलतियां करी हैं, 279 खसरे को लेके, 279 खसरा कहीं और है, दिखा कहीं और रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इनके अंदर ही खुद गलतियां हैं। आप देखें ना, रेगुलाइज पार्ट है मुरादी रोड का पूरा, आप इस पे जो है आप नोटिस लगा रहे हैं, ये तो रेगुलाइज पार्ट है, 80 बनकर रेगुलाइज पार्ट है, 78 के अंदर पास हो गया था ये। 78 के अंदर जो नक्शा है डीडीए का, उसमें ये तो रेगुलाइज पार्ट है, आप उस पर नोटिस लगा रहे हैं। और बाकी अपना जो एरिया पुराना एरिया है जमुना के किनारे वाला, वो कह रहे हैं आप पीएमओ के अंदर डाल दिया, तो आप कैसे रेगुलाइज पार्ट के अंदर आप नोटिस लगा सकते हैं डीडीए का, डेमोलिशन का? जब तक ये मामला अदालत में है, तो क्या हम लोग मान ले कि जितने लोग हैं तब तक, जब तक मामला अदालत में है, ये बिल्कुल सेफ है, इन पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं है? पूरी तरीके से सेफ हैं सब लोग। मैं कह रहा हूँ इस बात को कि जितने भी लोग अदालत जा चुके हैं, चाहे लोअर कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं या सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, वो सब लोग सेफ हैं पूरी तरीके से इंशाल्लाह, और आगे चल के कुछ नहीं होगा इनको। ताहिर साहब, जिस तरह पुलिस इस पे गश्त करने लगी थी, बैरिकेडिंग करना शुरू कर दिया था, एसएसओ साहब भी आ रहे थे, उनके साथ बहुत ज्यादा लोग भी आ रहे थे, तो लोग भी बिल्कुल घबरा गए थे, उनके अंदर एक हैवक क्रिएट हो गया था। तो क्या अब हम ये उम्मीद रखें कि आने वाले कुछ दिनों में, बहुत जगह हम देखते हैं कि स्टे रहता है फिर भी डिमोलिशन हो जाता है, तो क्या अब हम ये उम्मीद रखें कि जितने लोगों के घर पे नोटिस लगी है वो सब के सब लोग फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, उनको इत्मीनान से रहना चाहिए? देखिए, जितने भी घरों पे, मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के द्वारा कि जितने भी लोगों के घरों पे नोटिस लगे हैं वो पूरी तरीके से पहले सेफ हैं और सेफ ही रहेंगे इंशाल्लाह, डेमोलिशन से रहेंगे। और जहां तक आप बता रहे हैं पुलिस की बात की, पुलिस ने टेस्ट करा, पुलिस का सर्वे हुआ, वो तो सारी चीजें चली रही थी, डीडीए की तरफ से चल रही थी, इनको था कि भाई डेमोलिशन करना ही करना है 19 तारीख से पहले, 18 तारीख के आसपास। मगर यह है कि कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी राहत मिली है, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए दोस्तों, ये थे ताहिर साहब, इनको इस ताल्लुक से बहुत जानकारी है, जो लीगल मामला ये भी है देख रहे हैं। अब तक जो लोग मुझसे बार-बार फोन करते रहते हैं, शिबली भाई मुरादी रोड वालों का क्या हुआ क्या हुआ, तो आपने ये खबर देखी, आपने इनकी बात देखी, सभा साहब की बात देखी। फिलहाल ये मामला अदालत में चल रहा है और जितने लोग भी अफेक्टेड हैं, जिनके घर में भी नोटिस लगाई गई थी, ऐसा कोई खतरा नहीं है, उनका घर फिलहाल डिमोलिश कर दिया जाएगा। बाद में क्या होगा आने वाले दिनों में, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ताहिर साहब भी कह रहे हैं कि ऐसी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनको परमानेंट राहत भी मिल सकती है और ये सब के सब लोग महफूज रह सकते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, ये न सिर्फ उन लोगों के लिए खुशी की बात है जो मुरादी रोड पे रहते हैं, अफेक्टेड है, 279 खतरा वाले हैं, बल्कि उन सब लोगों के लिए खुशी बात है तो इस खबर पे ध्यान दिए हुए हैं, उनको टेंशन बनी हुई है कि जो घर आखिर 40 साल पहले बना था वो भला कैसे इलीगल हो जाएगा। वो सब लोग भी इस मामले से खुश हो जाएंगे अगर इन सबको परमानेंट राहत मिल जाती है।